अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि किसी को तकलीफ में देखें तो मदद के लिए सबसे आगे खड़े हों, ना कि खुददारी की वजह से पीछे हट जाएं। आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। लोग आपकी मदद सिर्फ तब करते हैं जब आपकी मदद करने में उनका अपना कोई हर्ज ना होता हो। जहाँ उनका अपना हर्ज होता हो बहाना बना देते हैं। अरब कहावत है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई बहन होती तो वो इन्हें कुएं में छोड़कर वापस न आती। किसी भी हराम ताल्लुक में उसकी नीयत ना रहे कि कल को आप उसे हलाल बना लेंगे। आपसे कल का वादा किसने किया है? एक बीवी और माँ होने की बहुत खुशी होती है, लेकिन एक बेटी होना बहुत याद आता है। अगर शोहर दूसरों को खुश करने के लिए बीवी को सबसे सामने डांट देता है तो ऐसा करने से आप एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई तो बन सकते हैं, लेकिन अच्छा शोहर कभी नहीं बन पाएंगे। वो कह रहा था, माँ मुझे खूबसूरत और पढ़ी लिखी दुल्हन चाहिए, और कमरे में बैठी अनपढ़ बहन उसकी बातें सुनकर डर गई। दुनिया की सोच उस दिन ठीक हो जाएगी जब लोग मिठाई बांटकर कहेंगे, मेरे घर बेटी पैदा हुई है। हम इस गलत फहमी के साथ मर जाएंगे कि हमें यौम हशर पर सिर्फ कलमा, नमाज, हज, रोज़ा और ज़कात का ही जवाब देना है। जानते हो तलख तरीन अल्फाज क्या हैं? हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई। घर पैसे और औकात से नहीं बनता, बल्कि शोहर के एहसास और बीवी की वफा, इज्जत और मोहब्बत देने से बनते हैं। वो जिन्होंने सर्दी गर्मी सिर्फ खिड़कियों से देखी हो और भूख सिर्फ किताबों में पढ़ी हो, वो आम आदमी की क़यादत नहीं कर सकते। तरबियत और पालने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका इखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या आपको सिर्फ पाला गया है। और अरस्तू से किसी ने कहा, मैंने एक मोतबर आदमी से तुम्हारे बारे में गलत बातें सुनी हैं। और अरस्तू ने जवाब दिया, गिबत करने वाला मोतबर कैसे हो गया? कुछ पल बैठा करो अपने बुजुर्गों के पास। हर चीज़ गूगल से नहीं मिला करती। अब कहाँ ज़रूरत हाथों में पत्थर उठाने की। तोड़ने वाले तो ज़ुबान से दिल तोड़ दिया करते हैं। अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। कितने हमदर्द मिले, दोस्त मिले, यार मिले, सब सूरज के उभरते हुए पुरस्कार मिले। ऐ ज़िंदगी, क्यों तू हमें बाजारों में ले आई? हम तो यूसुफ भी नहीं कि कोई ख़रीदार मिले। मुझे ये जानकर बहुत शर्मिंदगी हुई कि ज़िंदगी एक नकाबपोशों की महफिल है और मैं इधर अपने असली चेहरे के साथ आ गया। आप दुनिया की तमाम औरतों को बुर्का पहना दें, फिर भी हिसाब अपनी आंखों का देना होगा। ऐसा दरवाज़ा बने जिससे खैर दाखिल हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो खिड़की बने जिससे रोशनी गुजरे। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो ऐसी दीवार बने जो थके हुओं का सहारा दे, क्योंकि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत ही अल्लाह से मोहब्बत है। अगर तुम्हें एक दूसरे की नीयतों का पता चल जाए तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करो। बाप बांट रहा था जायदाद बच्चों में, बेटियां खामोशी से उठकर बाहर चली गईं। जब मैं एक गरीब को भूखा देखता हूँ तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, और जब मैं ये सोचता हूँ कि गरीब क्यों भूखा है तो मुझे अमीरों से नफरत होने लगती है। खुदा को नाराज़ करके लोगों को राज़ी ना करो, क्योंकि लोगों के बदले दूसरे लोग मिल जाते हैं, मगर खुदा के बदले दूसरा खुदा नहीं मिलता। नरमी के साथ गुफ्तगू करना और दरगुजर करना इस सदक़े से कहीं बेहतर है जिसके बाद दिल आज़ारी हो। खामोशी सबसे आसान काम और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद आदत है। जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी उसकी शाखें ज़्यादा होंगी। बस नरम तबीयत और नरम गुफ्तार बन जाओ ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज़्यादा हों। फरमाने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हो और आपके चलने फिरने से इत्मीनान झलकता हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा पुरकशिश तस्वुर करते हैं और आपकी बात भी ज़्यादा तवज्जो से सुनी जाती है। अगर कामयाबी नहीं मिल रही तो हिम्मत मत हारें, बल्कि तरीक़ाकार बदल के देखें। हो सकता है आपका पहला तरीका उस काम के लिए मौजू ना हो। अपनी आँखों को संभाल के रख है इब्ने आदम। घर से निकली हुई हर बहन बेहया नहीं होती। बाज़ लोगों में नाशुक्री कूट कूट के बड़ी होती है। उन्हें जहाँ से मदद मिलती है वहीं ये दोस्त जमाना शुरू कर देते हैं कि शायद अगला बंदा इनकी मदद भी अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। जन्नत हासिल करने के लिए
तो माँ की खिदमत भी सभी करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस जन्नत का दरवाज़ा बाप की खिदमत किए बगैर नहीं खुलेगा। हमेशा हर काम सोच समझ कर करना चाहिए कि जो काम आपके करने जा रहे हैं उससे आपको कितना नुकसान होगा और कितना फ़ायदा, वरना खुद तकलीफ उठाओगे। अपने हाथ से पाले हुए गुलाब जब चुभने लग जाए तो समझ जाओ बाग में तुमसे बेहतर माली आ गया है। वक्त मिट्टी डाल देता है यादों पर, माजी पर, आरज़ुओं पर, गलतियों पर, चाहतों पर, यहाँ तक के रिश्तों पर भी। हम किसी के लिए हाँ सोच सकते हैं मगर मुसलसल नहीं। मांगी हुई तवज्जो इज्जत नफ्स की तौहीन होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल की जगह पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम समझ जाएं कि अब गलतियां मिटाना आसान नहीं। कचरे में फेंकी गई रोटियां यही बयान करती हैं कि इंसान पेट भरते ही अपनी औकात और अपने रब को भूल जाता है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। ये लोग तो अजनबी हैं, पत्थर कहाँ से आए, देखो इस भीड़ में कोई अपना जरूर होगा। इंसान मोहब्बत से ज़्यादा ये चाहता है कि उसे समझा जाए। हिजाब की भी अपनी ही अदा है, पहनने वाला बेफिक्र और देखने वाला बेचैन। हमारे मुआशरे में गुर्बत इतनी है कि एक मुर्गा पकाकर नहीं खा सकते और जहालत इतनी कि मुराद पाने के लिए जैली पीरों को पूरा बकरा दे आते हैं। फरमाने हजरत अली रज़ी अल्लाह, इंसान की अकल सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहा जाए तो नाराज़ हो जाता है और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। मैंने इंसानों और जानवरों दोनों को बेलौस मोहब्बत दी, लेकिन जब मोहब्बत लुटाने की बारी आई तो जानवर हमेशा इंसानों पे सबकत ले गए। एक यूनानी मुफक्कर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि अगर आपका महबूब आपको खोने से नहीं डरता तो समझ जाइए कि उसने कभी आपसे मोहब्बत की ही नहीं। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि उसे लोगों के तलख रवैयों की वजह से हार दी जाए। ये अल्लाह पाक की अमानत है। मुस्कुराएं, क्योंकि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम जात नहीं है बल्कि इस कायनात का मालिक है। बानो कुद्दसिया कहती हैं, कुछ रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं मगर उनका कोई नाम नहीं होता। उन पर हमारा हक खुद बहुत इस तरह हो जाता है कि वो हमें हर हाल में अपने साथ चाहिए होते हैं, बिना किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के। बस उनका हमारी ज़िंदगी में होना ही हमारे लिए सुकून और तसल्ली का बाइस होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हिकमत की बात जहाँ से मिले हासिल कर लो, क्योंकि हिकमत की बात गोया मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जिसे वो जहाँ देखता है हासिल कर लेता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हिकमत की ज़ीनत दुनिया से बेरबती है और दीन की ज़ीनत मसाइब यानी मुश्किलों पर सब्र करना और अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अक्लमंद हिकमत का तलबगार होता है, जबकि जाहिल हमाकत की बातों में अपनी तमाम क़ुव्वत और हिम्मत दिखाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ में एहसान करके उसका बदला दे दो, क्योंकि एहसान बद ज़बानों की ज़बान बंद कर देता है।